सवाल पहले ये है कि क्या वाकई तुष्टीकरण की सियासत के दिन लद गए इस देश में और सियासत के केंद्र में एकजुट हिंदू? देखिए, अभी तक जो चल रहा था तुष्टीकरण के तहत यहाँ पर सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब तुष्टीकरण के दिन समाप्त हुए। अभी देश का मूल संस्कृति, हिंदू संस्कृति जाग चुकी है और वह अपने धर्म स्थानों को जहाँ कहीं वो अपमानित हो रहा था उसके लिए उन्होंने अपना सत्याग्रह करना शुरू कर दिया है। तुष्टीकरण की सियासत में भी ये भोजशाला की लड़ाई लंबी खींची। हाँ, वास्तविकता तो यही है कि जो तुष्टीकरण बरसों से किया जा रहा था, जो तुष्टीकरण का कार्य इतना ज्यादा प्रबल हो गया था कि जो पिछली सरकारें थी वो उसमें कुछ भी नहीं कर पाई और आखिर हिंदुओं को अपने संघर्ष के बल पर आगे आना पड़ा और अपने मान बिंदुओं को लेना पड़ा। अब चलिए, एक ट्रेलर आपने देखा। विवेक साइलस, पहला सवाल आपसे है और सवाल बहुत सीधा सा है कि आज अखिलेश यादव को बीजेपी पर हमला करने के लिए रामचरितमानस का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए राकेश पांडे जी, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है तो जहां भी अन्याय हो रहा होगा तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल उनके साथ खड़ी रहेगी। जैसे आप देखिए, जिस तरह से वकीलों को लाठी डंडों से पीटा गया राजधानी लखनऊ में, और एक वकील जिसके हाथ में रामचरितमानस था उस पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार करके ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सनातन विरोधी पार्टी है। ये बिल्कुल इसका प्रमाण है। और उसके बाद आप देखिए योगी जी ने क्या किया। योगी जी को समझ में आ गया कि ये लोग किस तरह से सोशल मीडिया पे ये जा रहा है, तुरंत वो गए डिप्टी सीएम के पास, उनको एक रामचरितमानस भेंट कर दी। ये है भारतीय जनता पार्टी का पाखंड। समाजवादी पार्टी हर पीड़ित, हर दुखी, हर अपमानित के साथ खड़ी रहती है। आप देख लीजिए असम में भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है। वो कहती है गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ। भाई सुनिए, मेरा सवाल ये था, आप सवाल को समझे नहीं। मेरा सवाल ये था कि आज ये दिन आ गया एकजुट हिंदू की ताकत की वजह से कि आपको बीजेपी पर हमला करने के लिए रामचरितमानस का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये सवाल इसलिए कि आज आपको रामचरितमानस की याद आ रही है, लेकिन तब याद नहीं आती जब स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में थे। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने क्या कहा था, प्रतियों का क्या हुआ था सड़क पर, तब नहीं समझ में आया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करने, तब तो प्रमोशन दे दिया गया एक तरीके से। क्या प्रमोशन दे दिया गया था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज समाजवादी पार्टी के हिस्सा नहीं है, वो पार्टी से हटाए जा चुके हैं, इसको आप जान लीजिए। पहली बार अरे तब थे ना भाई, जब थे तब थे। विवेक साइलस, ठीक है पार्टी में आज नहीं है लेकिन तब थे, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप लोगों ने तुरंत उन्हें पार्टी से नहीं हटाया था, ये भी सच है। नरेश अग्रवाल कौन थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया? लोकसभा में खड़े होकर सनातन का नरेश अग्रवाल के पीछे छिपेंगे? क्या बात कर रहे हैं? अब आप नरेश अग्रवाल के पीछे छिपेंगे? पहले आप बोलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसके बाद भी आप लोगों ने पार्टी से नहीं हटाया, लेकिन आज आपको ये लग रहा है कि एकजुट हिंदू है, आपको ये लग रहा है कि 27 का चुनाव है, एकजुट हिंदू के खिलाफ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भारतीय, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई पहले आप अपना जवाब दे लीजिए। के पीछे आप बिल्कुल बीजेपी के पाखंड का पर्दाफाश करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले अपना जवाब दीजिए विवेक साइलस। क्या पूछिए? अच्छा पूछिए ना भाई बोलिए। क्या पूछूं? मैं तो पूछ रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपकी पार्टी में रहते रामचरितमानस पर टिप्पणी की, उसके बाद इस टिप्पणी के बाद आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये सच है? आप कहिए कि ये झूठ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या पार्टी से हटाया गया कि नहीं हटाया गया, बता दीजिए। नहीं हटाया? क्या आज की डेट में? कब हटाया भाई? बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद में, इस टिप्पणी के बाद आपने नहीं हटाया। पांडे जी, आप शिक्षित और एक बड़े पत्रकार हैं, इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी। अरे सर, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए विवेक साइलस, थोड़ा सा आईना दिखाया, थोड़ा सा आपका रियलिटी चेक किया, आप तुरंत मेरी पत्रकारिता पर चले आए। दिक्कत यही है सर, जो दिक्कत यही है। जमीनों में घोटाले कर रहे हैं, किसको हटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने? बताइए, क्या आपने मेरे को हटाया? मैं राधिका को ही लाता हूँ, विधायक को हटाया। राधिका, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस, ठीक, प्रभु राम के नाम पे करोड़ों अरबों की जमीन बेच के निकल गए। ठीक है राधिका, ठीक है, अब मैं राधिका खेड़ा के पास जाता हूँ। राधिका जी, आपको टेंशन हो रही है या आप एकदम आराम रिलैक्स मोड में हैं कि समाजवादी पार्टी एकजुट हिंदू ताकत के आगे झुकती नजर आ रही है, या जो विवेक साइलस का भी जो बयान है?
सभी को नमस्कार। पहली बात तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यही नहीं पता कि उनकी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाया गया था कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। तो फरवरी 2024 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद अपने हाथों से, इनको कंट्रोल करिए प्लीज। मैं इस आदमी, देखिए मैं ऐसे बदतमीज लोगों के साथ डिबेट नहीं करती। आप अपनी बारी में बोलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फरवरी 2024 में खुद अपनी पार्टी से 13 फरवरी को इस्तीफा दिया था। मैं बाहर हूँ और प्लीज एक दूसरे के बीच में आज टीका टिप्पणी कम हो। तो सुनिए, एक अच्छा फैक्ट रखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा कि आपने हटाया, ये भी एक फैक्ट है। खैर राधिका अपनी बात पूरी करिए। दूसरी बात, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को तो इनका हटाने की हिम्मत नहीं हुई, जैसे कि राजकुमार भाटी को भी नहीं हुई। राजकुमार भाटी हिंदुओं और ब्राह्मणों पे अच्छी टिप्पणी करने के बाद रोज टीवी चैनल पे आते हैं, और तो और वो मिलके आते हैं अखिलेश यादव से, फिर एक और टिप्पणी कर देते हैं। और उनको छोड़िए, ताल से ताल मिलाते हैं। इनके एक और प्रवक्ता मनोज यादव, वो कहते हैं हमारे धाम से ही ब्राह्मणों का चूल्हा चलता है। अब बताइए, और ये तो आज ही की कुछ घंटों पहले की टिप्पणी है। लगातार इनके प्रवक्ता एक के बाद एक हिंदुओं और ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर रहे हैं, और ये यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहे हमें हिंदुओं के ऊपर। ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। अरे आप तो इंसान के भी नहीं है। जहाँ पे आप जिस दफ्तर में बैठे, जिस कुर्सी पे ये बैठे, जिस घर में इनको देश प्रदेश की जनता के टैक्स पेयर के पैसे से पांडे जी आप मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। पांडे जी मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। बोलिए। आप बोलिए विवेक साइलस बोलिए। थोड़ा शांत होकर सुनिए पांडे जी, आप इंटरप्ट मत करिएगा। भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी हिंदुओं की पार्टी है वो हमने असम में देख लिया, जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ। भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी सनातन की पार्टी है ये हमने देख लिया बंगाल में, जब मंगलवार के दिन दोनों हाथों से मछली खाई जा रही थी चुनाव जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी हिंदुओं की रक्षा के हमने देख लिया, जब प्रभु श्री राम के नाम पे अरबों रुपए के घोटाले अयोध्या में हुए, और आज भी वो विधायक और वो मेयर आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। क्या राधिका जी की पार्टी ने उसको निकाला कि नहीं निकाला? आज निशिकांत दुबे क्या 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 नहीं बोल देते हैं। देखिए, आप क्यों नहीं आप जानते हैं, आप कह रहे थे हम प्रभु राम को लेकर आए हैं, प्रभु राम से बड़ा आपने मोदी जी को बना दिया। और संबित पात्रा ने कहा कि जो भगवान जगन्नाथ हैं वो मोदी जी के भक्त हैं। बाद में उन्होंने अपने बयान को के प्रति माफी भी मांगी, लेकिन ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की कि भगवान जगन्नाथ को मोदी जी का भक्त बता दिया। ये है पार्टी, ये इनका सनातन, ये सनातन पे ज्ञान देंगे। आज रामचरितमानस का खुद अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रामचरितमानस लिए हुए एक अधिवक्ता के ऊपर बर्बरता से लाठी चलाई गई है। विवेक साइलस हो गया, आपकी बात का जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन ये रामचरितमानस वाली बात मत ले आइए भाई, वरना फिर ये डिबेट बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य पर जाएगी और उसका कोई जवाब नहीं है। और ये भी सच है कि आप लोगों ने निकाला कम, वो पार्टी छोड़कर गए ज्यादा, तो वो आप छोड़ दीजिए सर। तो इसलिए मानस की बातचीत मत करिए। और अगर इतने प्रभु राम से आपको प्यारे तो चले जाते ना अयोध्या। कितनी दूर है? वहां भी जाएंगे। कितनी दूर है? प्रभु राम का बुलावा नहीं आ रहा, आशीर्वाद लेकर रखे रहेंगे, प्रभु राम का बुलावा नहीं आ रहा है। तो सर प्लीज मानिए कि एकजुट हिंदू की ताकत से आपको डर लग रहा है। अब राधिका इनकी बाकी बातों का जवाब दीजिए। ठीक है, आपकी बाकी बातों का मैं जवाब दे रहा हूं। विवेक साइलस रुक जाइए। देखिए क्या है ना, इन्होंने हमेशा धर्म और जाति के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटने का काम किया। पर्ची याद है ना आपको राकेश जी, जो चलती थी जाति के नाम पे आधार पर, और उस पर्ची से पूरा की पूरा उत्तर प्रदेश चलता था। इन्होंने कभी भी सबका साथ सबका विकास नहीं करा, इसीलिए ये दोबारा सत्ता में नहीं आए। और हिंदुओं के प्रति, महिलाओं के प्रति इनके सबसे वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी का क्या कहना है, वो हम जब से राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था या महिला सशक्तिकरण आंदोलन की बात होती है, महिला सशक्तिकरण बिल की बात होती है, लगातार मुलायम सिंह यादव के ही बयान है। उन्होंने तो खुद कहा था मैं तो मुसलमानों का नेता हूँ, मैं हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करता हूँ, ये बतौर विधानसभा में कहा था। और रिकॉर्ड और राकेश जी मैं आपके चैनल पे ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ वीडियो, और आपने भी दिखाया था। मुलायम सिंह यादव का ऑन रिकॉर्ड असेंबली में वीडियो है, मैं तो मुसलमानों का नेता हूँ, जो करना है कर लो, मैं तो उन्हीं के लिए काम करूंगा, मेरा हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं।